हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन पहला है कि सूर्य नगरी किसे कहते हैं। सूर्य नगरी किसे कहते हैं। ऑप्शन क्या क्या है उसमें। जयपुर, अलवर, जोधपुर, उदयपुर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन है अलवर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका जोधपुर, मतलब सी, ऑप्शन सी। सूर्य नगरी किसे कहते हैं। जोधपुर को कहा जाता है सूर्य नगरी। ओके। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि सुनहरी कोठी किस जिले में स्थित है। सुनहरी कोठी किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन है आपके जयपुर, टोंक, धौलपुर, भरतपुर। बताइए जयपुर, टोंक, धौलपुर, भरतपुर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, टोंक। सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है। टोंक में स्थित है। ओके। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डांगों की रानी किसे कहा जाता है। डांगों की रानी किसे कहते हैं। तो ऑप्शन है उसमें भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली। ऑप्शन क्या क्या है। भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि करौली। डांगों की रानी करौली को कहा जाता है। ओके। क्वेश्चन अगला देखो। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ। बताइए क्या होगा इसका आंसर। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ। बताओ क्या होगा इसका आंसर। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ। तो ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। तो बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 7 चरणों में, ऑप्शन बी। तो बात करते चरण कौन कौन से थे। तो पहले नंबर पर था मत्स्य संघ, दूसरा था पूर्व राजस्थान, तीसरा था संयुक्त राजस्थान, और चौथा था बृहद राजस्थान, पांचवा था संयुक्त बृहद राजस्थान, और छठा था राजस्थान संघ, और 7वें नंबर का था वर्तमान राजस्थान या पुनर्गठित राजस्थान। ओके, हो गए आपके 7 चरण जी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी छावनियां थी। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी छावनियां थी। बताइए। ऑप्शन है आपका 8, 7, 6, 9। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियां थी। कितनी। 6 छावनी थी। ऑप्शन होगा इसका सी। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर का शासक कौन था। किसका शासक। जोधपुर का शासक। कहाँ का पूछ रहा है वो। जोधपुर का। कब पूछ रहा है। एकीकरण के समय, मतलब 1947 से 1956 तक लगभग। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। एकीकरण के समय जोधपुर के शासक कौन थे। तो बताइए। ऑप्शन है आपका अजीत सिंह, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है राव जोधा, अमर सिंह, हनुमंत सिंह। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हनुमंत सिंह। ओके, हनुमंत सिंह, ऑप्शन डी। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है आपका कि राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का क्या नाम था। मैंने आपको अभी बताया था प्रथम चरण का नाम बताया था ना। 7 चरण के नाम बताए थे मैंने आपको। तो बताइए पहले चरण का क्या नाम था। राजस्थान के एकीकरण के समय
या राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का क्या नाम था तथा उसका उद्घाटन कहाँ हुआ? चलो ये बताइए पहले तो उद्घाटन का। तो उसका उद्घाटन हुआ था लोहागढ़ दुर्ग में। कहाँ हुआ था आपका? लोहागढ़ दुर्ग में। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। ओके, तो उसका नाम था मत्स्य संघ। ऑप्शन सी। क्या नाम था? मत्स्य संघ। ओके, चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन है आपके सवाई जयसिंह, प्रताप सिंह, राम सिंह और माधव सिंह। बताइए क्या होगा इसका आंसर? सवाई जयसिंह, प्रताप सिंह, राम सिंह, माधव सिंह। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जो कि सवाई जयसिंह। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है आपका कि जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? दोनों क्वेश्चन जयपुर से संबंधित हैं। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन में आपके मिर्जा राजा मान सिंह, मिर्जा जय सिंह, प्रताप सिंह और राव सिंह, जो कि राठौड़ों के प्रथम पुरुष माने जाते हैं। नहीं, हाँ, सही सही है, सही है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मिर्जा राजा मान सिंह ने करवाया था जयगढ़ दुर्ग का निर्माण। सॉरी 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 सॉरी, मिर्जा राजा मान सिंह ने नहीं, मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। ऑप्शन बी होगा इसमें। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि बिजोलिया आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ? बिजोलिया आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ? तो 1921 से, 1879 से, 1897, 1899। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1897 में। उस समय उसका बिजोलिया का जो आंदोलन हो रहा था उसका मेन नेतृत्वकर्ता कौन था? साधु सीताराम दास। अब बात करते हैं कि बिजोलिया आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? तो साधु सीताराम दास को कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि बिजोलिया आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? बिजोलिया आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में आपके भूप सिंह, जमनालाल बजाज, हीरा लाल शास्त्री, साधु सीताराम दास। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? हाँ बिल्कुल, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका डी, जो कि साधु सीताराम दास। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है आपका कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जो कि BSTC 2019 में पूछा गया था ये। ओके, तो बताइए राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन है दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि धौलपुर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो 10.24%, 10.32%, 10.41%, 10.80%। लगभग आंसर कंफ्यूज करने वाले हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले हैं आपको। तो इसका आंसर होगा सी, जो कि 10.41%। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। राजस्थान में अरावली का क्षेत्रफल कितना है? बताइए राजस्थान में अरावली का क्षेत्रफल कितना है? तो ऑप्शन क्या क्या है आपके? 1540, सॉरी 540, 529, 550 और 692। राजस्थान में पूछ रहा है वो। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना पहले एक बार। राजस्थान में अरावली का क्षेत्रफल कितना है?
या लंबाई कितनी है। ओके, क्षेत्रफल नहीं कह सकते इसको, बोले तो लंबाई, लेंथ कितनी है। तो ये होगी आपकी 550, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं तो राजस्थान में अरावली की टोटल लंबाई कितनी है, तो वो है 692 किलोमीटर। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है आपका कि राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर अरावली का विस्तार है। ठीक है, राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर अरावली का विस्तार है। ऑप्शन है 80%, 70% पर, 61% और 51%। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 80% क्षेत्र, राजस्थान के 80% क्षेत्रफल पर अरावली विस्तृत है। सॉरी ऐसे नहीं होगा ये। इसका मतलब है कि जो अरावली है ना, अरावली राजस्थान में 80% है। ओके, राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर नहीं, ये कितने पर है, अरावली राजस्थान के 80% क्षेत्रफल पर है। ओके, क्वेश्चन अगला देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला है, बताइए अरावली पर्वतमाला है एक नवीन पर्वतमाला, एक प्राचीन पर्वतमाला, प्राचीनतम पर्वतमाला, निम्न में से कोई नहीं और उपयुक्त सभी, या दोनों। नवीन पर्वतमाला, प्राचीन पर्वतमाला, निम्न में से कोई नहीं और सभी। अरावली एक प्राचीनतम पर्वतमाला है। ओके, ऑप्शन होगा इसका बी। अब बात करें नवीन पर्वतमाला जो कि हिमालय। अगला क्वेश्चन देखो, अरावली कितने राज्यों से गुजरती है। तो ऑप्शन है अरावली कितने राज्यों से गुजरती है, 2, 3, 4, 5। बताइए क्या होगा इसका आंसर। अरावली कितने राज्यों से गुजरती है, तो इसका आंसर होगा आपका 3 राज्य, ऑप्शन बी। तो 3 राज्य कौन कौन से, वो है पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान और तीसरा हरियाणा। ओके, एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली। ठीक है, इसका ऑप्शन है, वो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि हवा महल कितनी मंजिलें इमारत है। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हवा महल कितने मंजिलें इमारत है। तो ऑप्शन है आपके 4 मंजिल, 5 मंजिल, 6 मंजिल और 7 मंजिल। तो हवा महल है आपकी 5 मंजिल इमारत है, तो इसका आंसर होगा बी। तो कौन कौन सी बात करते हैं, तो याद करने का एक सिंपल सा सूत्र है एक तरह से कि सुरत्न, विचित्र, प्रकाश, हवा। ओके, तो शरद, सा से शरद, राते रत्न, शरद फर्स्ट मंजिल का नाम है शरद, दूसरी का है रत्न, तीसरी का है विचित्र, चौथी का है प्रकाश या सूर्य और पांचवी का है हवा महल। अब वो बात करता है कि 5वीं मंजिल का क्या नाम है, तो वो है हवा महल। ओके, क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। बताइए हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन ए सवाई जयसिंह, ऑप्शन बी है मिर्जा राजा मान सिंह, ऑप्शन सी है सवाई प्रताप सिंह और राम सिंह द्वितीय। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने, जो कि ऑप्शन सी। कब करवाया था, तो करवाया था 1799 में, 1799। ओके, क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है आपका कि सैलानियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है। यह है क्वेश्चन, और इसमें ऑप्शन भी इसी तरह है कि आप 100% गलत करोगे इसको अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो एक ही बार। सैलानियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, जयपुर, अलवर, उदयपुर, जोधपुर। बताइए, ऑप्शन है जयपुर, अलवर, जोधपुर, उदयपुर। तो आपका आंसर होगा इसमें सैलानियों को स्वर्ग कहा जाता है उदयपुर को, ऑप्शन सी। अब बात करता हूं मैं दीपों का शहर किसे कहा जाता है, दीपों की नगरी या दीपों का शहर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका जयपुर को। ठीक है, और 100 दीपों का शहर किसे कहा जाता है,
तो 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है आपका बांसवाड़ा को। ओके।